बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आज आपके लिए जो चैप्टर बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कैसे सवाल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी ऐसे के ऐसे भी आ सकते हैं मे भी, और बस वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं, या इस फार्मूले पे 100% सवाल इसके बाहर का नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों फटाफट, क्योंकि आपको पता है डोंट वेस्ट टाइम। चलिए, तो एक वोल्ट मीटर है बच्चों, जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है हम लोगों को इतना, ठीक है। ओके, व्हाट विल बी द रीडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ ईएमएफ। ई दिया वाला बेटा 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास 20 वोल्ट। तो मुझे यहाँ पे करना क्या, व्हाट विल द रीडिंग, मतलब वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा, ये सवाल है। मीनिंग यही है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे एक सेल था हमारा, ये सेल है बच्चों, ये बैटरी है भाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ये हमारा सेल आपको दिखाई देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, हायर लोअर पोटेंशियल, है ना। और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर जो लगाया है इस तरीके से इसके अक्रॉस में, तो इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू E। समझे अरे भाई, समझे क्या? अरे समझ में आया कि नहीं? क्योंकि E इज इक्वल टू होता बेटा IR प्लस I इंटू स्मॉल r, इसके अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज और इसके अक्रॉस जो ईएमएफ दे रहा हूं। करेक्ट है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने, सॉरी I का करंट का फार्मूला, तो इसी को तो V बोला है और इसको बेटा प्लस IR बोला है। तो V ये E माइनस IR, ये फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं। या आपको पता ना हो तो ऐसा भी लिखा होगा, देखो इसको I याद आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ईएमएफ, है ना। तो पता होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला कहां से लाया सर। तो बच्चों E भी मुझे पता है, E है 2, यहां पे I नहीं पता है सर, I निकाले। तो I निकालने के लिए फार्मूला था बेटा E कैपिटल R स्मॉल r, ये फार्मूला बेटा है ना, I निकालना है तो I E है मेरे पास 2, कैपिटल R है बेटा यहाँ पे 100 और ये 120। तो मुझे लगता है कि 2/120, तो करंट होगा बेटा 1/60 एम्पियर। क्या समझ पा रहे हो? तो I है मेरे पास 1/60 और ये ही 0 0 गेट भी कैंसिल, 3 जा, मतलब V इज इक्वल टू 2 1/3। तो ये 2 0.3333, तो V इज इक्वल टू 1 आपका जवाब यहाँ पे आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी है ना। कितना होगा 1.667 कुछ जो लिखते हो, ठीक है। ये मिला है मुझे, ये वोल्ट मीटर इतना रीडिंग करेगा। 2016 में सवाल आया था बच्चों, सिंपल है, 1 2 3 4 लाइनें। ये थोड़ा सा आना चाहिए आप लोगों को, कैसे करंट नहीं है तो क्या करना है। सबसे इजी मुझे लगने वाला सवाल ये है आप बोलेंगे सर कैसे, बताऊंगा। सही में रियलिटी में देखो बच्चों, जब भी दो पैरेलल हो तो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट पहले निकालता हूं, R/N। R सेम आइडेंटिकल, मतलब दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो तब की कहानी है। तो ये बेटा 8, कितने रेजिस्टेंस है ऐसे पैरेलल सर? 2, कितना आ रहा है? 4 इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा, फिर ये देखो, ये दोनों का मिला के ये 4 ओम, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये हमारे पास बैटरी लगी वाली है, ये है 5 वोल्ट की। करंट जा रहा था ऐसे, अब करंट जा रहा है, सेम फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसको सीरीज कहते हैं। और सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते हो तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 ओम पूरा रेजिस्टेंस है। मतलब इसका ये इक्विवेलेंट, अब इसका इक्विवेलेंट ये होगा 5 ओम, और यहाँ पे बैटरी लगाई है 5 वोल्ट, करंट फ्लो हो रहा है I, तो I निकालना है। तो I के लिए क्या फार्मूला बेटा? I V/R। V है मेरे पास 5 और R है 5, तो इस सर्किट में से 5 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सीरीज पैरेलल है तो डायरेक्ट R/N आइडेंटिकल, सेम रेजिस्टेंस हो तो 10 भी रहे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, 2 मार्क के लिए। आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हो चुके हैं। 4 रेजिस्टेंस है, 4 8 X और ओके, करेक्टेड इन सीरीज इन द फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से होता है बेटा, यस, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम सुनते ही
फ्लावर समझे क्या भाई, है ना, ये झुकेगा नहीं साला ये कभी, देखो ये ऐसा है। अब ये पहला कितना है 4, दूसरा कितना है 8, तीसरा कितना है यक्स, चौथा कितना है बेटा, देखो जाते समय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जाना, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा बनेगा इस लेवल पे। हम लोगों को फार्मूला तो पता है P/Q, है ना, PQR/S। तो P किसको बोला होगा बच्चों, P, ये Q, ये S और ये R, PQ, है ना, PQRS, R इसको बोला होगा, फिर S ये है, ठीक है। तो P क्या है बेटा हमारे पास 4, है ना, बाद में 8, S यक्स, और ये है मेरे पास 6। बात समझ में आ रही है। तो यक्स निकालना है तो ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से, कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये भाई ये हो रहेगा, ये भाई ये भाई ये, तो 6/8 सॉरी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा बता देता बच्चों। ओके, ये बाय ये और ये बाय ये होता है P/Q, है ना, S/R, या ऐसे भी लिख सकते, देखो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है इसका मतलब, ठीक है ना, PQR, ठीक है ना, PQ गलत किया ना, PQR और ये S है, ठीक है ना बेटा, ये S है। देखते चलिए P/Q, R कितना है बेटा यक्स, कुछ गलत हो रहा है यार, क्या S/R होगा, है ना, S/R हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, गलती ये हो रही है इसमें, P/Q मतलब P/Q, ठीक है ना, P/Q और ये S/R होगा, फिर ये S/R, ठीक है। तो P है मेरे पास 4, ये 8, अब S है 6 और ये X करेक्ट है अभी। तो X 6, ये इधर जाने के बाद उल्टा होगा, तो ये 3 जा, ये 2 जा, तो X = 3, ये 4, तो ये होगा 4, ये होगा बेटा 12। क्या हो रहा है आज, ज़्यादा वीडियो बनाने के कारण होता है ऐसे, आज बहुत ज़्यादा वीडियो हो रही है बच्चों, तो ये 12 होगा, ठीक है। ध्यान रखना इनका रेशियो जो है 4/8, ये है 1/2, तो यहाँ 1/2 मिलने के लिए ये 6 है, तो इसके डबल कितना होगा 12, तो 12 आएगा। ओरली आंसर था इसका, एक्चुअल में ओरली आंसर है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को अच्छी तरह से समझ लो पहले कि 2 डायग्रामेटिकली अपोजिट पॉइंट मेटल रिंग कनेक्टेड द 2 टर्मिनल ऑफ द लेड गैप, मीटर ब्रिज नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, ये है ऐसा मीटर होता बेटा ये, ठीक है, ये तो ये है बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा, ये है वायर और यहाँ पे भी ये वायर, इन दोनों को कनेक्ट किया, जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा निकाला मैंने, लेकिन समझ लो बड़ा निकालने का कारण क्या है। और दूसरी इसमें जो रजिस्टेंस बॉक्स है हमारा वो है 11 ओहो। तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा अभी हम लोगों को, ये जो चीज़ दी गई है, ठीक है बेटा, ये है वायर, ठीक है ना। तो ठीक है, ये है कि ये है रियोस्टेट, ओके। तो यहां पे राइट गैप, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन द डिस्टेंस लेफ्ट मतलब इधर से, तो यहां से ये 45 है, 45 है, 45 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा बेटा 55, क्यों 100 सेंटीमीटर की लाइन होती है। ये डायग्राम होगी प्योर। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका R, तो इसका भी R, इसका भी R, तो इसका भी R। आपको फील आता होगा करंट स्प्लिट हो रहा है हर जगह पे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये सब पैरेलल है, 1 2 ये रिंग है ना, तो ऊपर भी रेजिस्टेंस R है मानना है, ये R है, ये R है, R है। मतलब अगर आप लोगों ने पहले गैप का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना के डिसाइड लिया तो R/N फार्मूला है, तो ये R टोटल नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे 4 हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये पैरेलल कैसे, करंट स्प्लिट हुआ, ओके। पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, देखो हर जगह पे पैरेलल है, ये पैरेलल है, करंट स्प्लिट हुआ तो पैरेलल,
ठीक है सर, मतलब ये फार्मूला था हमारा एक्चुअल में, आर इज है ना, ये एल एक्स अपॉन एल आर, ये ओरिजिनल फार्मूला बेटा। लेकिन ये जो यक्स है ना बेटा, इसको यक्स बोला है, पूरे इसको यक्स बोला है, तो ये यक्स के जगह पे मुझे r/4 रखना पड़ेगा, है ना। ओके, और ये r11 है बेटा, ये एल एक्स है 45 और ये 55 है, ठीक है, ये 5 ठीक है, तो ये r/4, 5 9 करेक्ट है, तो r इज इक्वल टू 9 × 4 36 ओम। इसका हमारे पास रेजिस्टेंस, ये जो यक्स है बच्चों, ये पूरा इसका रेजिस्टेंस 36 ओम रेजिस्टेंस मिला है बच्चों। कितना इजी बताया, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कमेंट करके बताओ कि सर हाँ मुझे सही में इजी लग रहा है ये आपने जो सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, देखते आगे ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बाकी कुछ नहीं है। अननोन रेजिस्टेंस प्लेस द लेफ्ट गैप, सेम अभी मैं थोड़ा सा सिंपल अननोन रेजिस्टेंस है ना, लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टेंस 15 वाज राइट गैप, ठीक है, ये राइट गैप में 50 ओम का रेजिस्टेंस रखने के लिए बोला। ओके, ये आर ये एक्स होता है, पता है आपको, ठीक है। नल पॉइंट इज ऑब्टेन 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे मिला है मुझे नल पॉइंट, कहाँ, यहाँ, ये 40 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 100 है तो 60 होगा, ये कोई टेंशन। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालो, तो x इज इक्वल टू फार्मूला r, ये एल एक्स अपॉन एल आर। एल एक्स कौन होता है बेटा, x के नीचे पे एल एक्स, r के नीचे पे एल आर होता है, तो x वो है 50 बेटा, और ये है 40/60, तो 0 0 गेट भी कैंसिल, 2 जा 3 जा, तो x इज इक्वल टू 50 × 100/3, तो x इज इक्वल टू 33.34 ओम, इतना नॉन रेजिस्टेंस आना चाहिए। बहुत इजी सवाल आते हैं बच्चों, ये सवाल आ चुके हैं, ये मेरे घर से नहीं दे रहा हूं, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस चलिए आगे बढ़ते हैं। ओए हाँ, 2 रेजिस्टेंस है x एंड y, 2 गैप मीटर ब्रिज गिव द नल पॉइंट डिवाइडेड इनटू रेशियो, डिवाइडेड करो x/y, इनका रेशियो बेटा 2/3, कोई टेंशन है। ओके, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे 3x 2y करके रखता हूं, बाद में पता लगेगा क्यों किया, आपने नहीं किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। इफ ईच रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 30, x को भी 30 से इंक्रीज करो और y को भी 30 से इंक्रीज करो, कर दिया, इंक्रीज मतलब ऐड करना। नल पॉइंट डिवाइडेड इनटू द रेशियो, नल पॉइंट इनका रेशियो, जैसे इसका रेशियो x/y का 2:3 था, अब 30 ऐड करने से इनका रेशियो 5:6 मिला है, तो कैलकुलेट x और y दोनों की वैल्यू पुट अप मतलब निकालनी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6x, यस बच्चों ये x है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 6 3 18 180, ये 5y और ये 15, ठीक है। अब मैं जानबूझकर, मुझे पता है 3x की वैल्यू पता है, इसलिए 3x करता हूं। क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, 3 2 6, एक ही तो मतलब है। यहाँ पे ये 180, यहाँ पे 5y, ये 150, चलो 2, 3x की वैल्यू बेटा 2y, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास 5y रखता हूँ, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा नहीं पड़ता है, पड़ेगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो, चलिए करता हूँ, प्लस 180, 5y 150, चलो सर, तो एक काम करते हैं, इसको 5y, ये 2 2 4, 4y इधर गया तो माइनस होगा बेटा, ये 180 था, ये प्लस का माइनस होगा, कोई टेंशन तो नहीं है, बात समझ में आ रही बच्चों। तो मुझे लगता है 30 बाकी है, तो 30y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू। सर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये इक्वेशन में पुट करते, पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1, चलो 3x, ये 2y की वैल्यू मेरे पास 30, तो 3x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60/3, तो x इज इक्वल टू 20 ओम। क्या समझ पा रहे हो, 20 ओम वैल्यू रहेगी, कितनी, 20 ओम। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। 3 मार्क के लिए सवाल आया था बेटा ये, ओके। मुझे लगता है कि थोड़े से आप लोगों ने करना चाहिए, उम्मीद रखता हूँ, लेकिन ठीक है चलो करके देता हूँ कुछ एग्जाम्पल।
जितने होगी उतने मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैलेंसिंग क्या है, सेल बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ, इसको L2 बोलते थे ना, बैलेंस जो तो इसको L2 बोलना है, 20 सेंटीमीटर ऑन पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन सेंटेड बाय द रेजिस्टेंस R जो दी वाला बेटा, उसको R1 बोल सकता हूँ 8 ओम, क्योंकि दो कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ से द बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस, कम करना, इसको L2 बोलता हूँ डैश, कम करना मतलब बेटा 200 में से 40 गए 160, रिड्यूस किया मैंने, ठीक है। और सेंड किया मैंने रेजिस्टेंस को, इसको R2 बोलता हूँ, ये R1 या इसको भी R2 बोल सकते, R बोलना है खाली बस उसको, 4 ओम, दो कंडीशन से मैं बता दूंगा। कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द सेल ओपन सर्किट, तो L1 पूछा है ना, ऐसे कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछा है, दो सवाल है बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस का सवाल होता है R, ये L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2, आप समझे, मैंने L और L2 डैश क्यों, दो केसेस है इसमें। और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पहले R, ये पहली केस नंबर फर्स्ट रखते हैं, चलिए R की वैल्यू 8 है बेटा पहले केस में, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 है, ठीक है, ये L1 है। L2 की वैल्यू मेरे पास बच्चों 200 डिवाइड बाय 200, इस केस को 1 बोलो या 3 बोलो। दूसरी केस R, सेम रेजिस्टेंस वही है बेटा, इसलिए R1 R2 नहीं लिखना चाहिए, मैंने बोला था, इसीलिए बोला था मैंने, तो ये L1। अब L डैश मतलब सेकंड कंडीशन के लिए 160 ये इक्वेशन 2 4 बेटा, दोनों R की इक्वल है तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 8, ध्यान देना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, L1 200 डिवाइडेड बाय 200, ये 4, L1 160 डिवाइड बाय 160, शायद आपको सबको कैलकुलेशन आते होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ, और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। 8 2 25 ना, ये 4 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि 40 गुना L1, 40 गुना L1, 40 गुना मतलब 8000 हो रहा है क्या ये, 8000, ठीक है। 25 L1 है ना, और 25 गुना 16 क्या होगा, 4000, यस 4000 ना बच्चों, यस। मुझे क्या लग रहा है कि पहले L1 निकाल लेते हैं, तो इसको 25 को इधर लाना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा 8000 और 4000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 L1 और ये 4000 है बेटा, तो L1 इज इक्वल टू 4000 बटे 15, तो L1 15 2 है ना 30, 10 बचे हैं, 100 हो गए, 15 9 नहीं 15 6 90, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए था। आप लोग थोड़ा सा भी कैलकुलेशंस करके देखो थोड़ा सा होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा करके नहीं, 15 6 मैं 9 से लिख रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो मैं बोल रहा हूँ लॉग टेबल के थ्रू कर सकते हो, जो भी आता है 2.66 मेरे पास जो कैलकुलेशन किए हैं, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। करके देना है तो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो करके देता हूँ भाई। देखो 15 2 कितना है बेटा, ये 1000 बाकी थे, सॉरी है ना, 15 2 30, 10 बाकी है, बाद में ये 0, तो 15 6 90, दोबारा 10 तो 100 हो गए 16, बाद में 6 ही आता है लेकिन मैंने 7 लिख दिया। चलो L1 तो मिला है सर, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहला ही फार्मूला रखता हूं कैपिटल R, ये पहला L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2, ठीक है। ये कैलकुलेशंस करके दिया, आप लोग करते जाओ, क्योंकि होता है ना भाई, बहुत बार कर करके कोई बंदा चलो 200, ये 200, तो ये हो गया बच्चा 25, ओके सर। चलो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, तो 200 में से गए तो मुझे लगता है कि 66.7 डिवाइड बाय 25, चलो 25 2 कितना होगा 50, 16 बाकी है ना, तो 25 6 ऐसा 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, है ना, 26 नहीं 2.6 आएगा समथिंग आंसर आएगा। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना है, ठीक है, चलेगा, कैलकुलेशंस कर सकते हो। चलिए
बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करने से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील होता है कि यार बच्चों ने करना चाहिए। इसी के कारण थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल करो ताकि हम लोगों के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और आगे बढ़ने में मौका मिल जाए। ठीक है, मुझे गिवन डेटा में क्या क्या दिए वाला है देख लो थोड़ा सा, ठीक है ना। अब गिवन में क्या, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ध्यान देना, लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको सिग्मा कहते हैं, है ना, सिग्मा रेजिस्टिविटी, हाँ यस, सिग्मा रो भी बोलते हैं, कभी कभी रो बोलते हैं हम लोग, तो 10⁻⁻1 बोल सकता हूँ उसको, ओहम पर मीटर। द सेल ऑफ ईएमएफ, ई दी वाला बेटा मेरे पास 1.5 वोल्ट, बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ दी वाली बेटा यहाँ पे 300 सेंटीमीटर। द फाइंड द करंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो यहाँ पे E बाय R होगा, राइट, फार्मूला E बाय R होगा। लेकिन R क्या है, R क्या है, कैपिटल R क्या है निकालना पड़ेगा मुझे। कैपिटल R होगा बेटा ये सिग्मा इंटू एल, यस, सिग्मा इंटू एल, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू ही तो है वो, यस, सिग्मा की वैल्यू दी थी एक्चुअल में, ये जो वैल्यू है बच्चों ये सिग्मा की वैल्यू है, ठीक है। हाँ, लेंथ दी वाली है, वो भी है मेरे पास, लेंथ भी है, सेंटीमीटर को मीटर अगर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, मुझे लगता है कि ये 3 मीटर डायरेक्ट लिख दूँ तो R क्या है, सिग्मा है बेटा 10⁻⁻1 और ये 3 तो 0.3 ओम होगा। और करंट होता है E अपॉन R, E कितना है बेटा मेरे पास 1.5 और ये 0.3। मुझे लगता है कि इसको 15 किया जाए, इसको 3 किया जाए तो कितना होगा, तो 5 एम्पियर करंट होगा बच्चों, देख लेना वहाँ पे 5 एम्पियर करंट आ रहा है क्या, ठीक है, चलेगा। एक एग्जाम्पल आप भी करो, थोड़ा सा सिमिलरिटी, ठीक है ना, मैं आगे सवाल उठाता हूँ, लगे तो कर भी दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करने से आपकी भी प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं ही करके दूंगा तो फायदा नहीं होता है। चलिए बढ़ते आगे। पोटेंशियोमीटर बैलेंसिंग लेंथ ऑफ वायर इज फाउंड, L1 बोलते हैं इसको, है ना, पहले बैलेंस जो हो रहा है 2.5 मीटर और तब ईएमएफ था हमारे पास 1.5 वोल्ट। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ वायर, अनदर सेल है E2, वो है 1.2 वोल्ट, तब लेंथ क्या होगी, यही सवाल है हमारे पास। तो 2 सेल को कंपेयर करने का फार्मूला E1 बाई E2 पता है ना, ये फार्मूला E1 बाई E2, ये L1 अपॉन L2, मुझे L2 निकालना है बच्चों, तो L1 ये इधर जाने से उल्टा होगा सर, चलेगा, L1 की वैल्यू बताइए 2.5 है, E2 क्या है बेटा 1.2 है, E1 क्या है 1.5 है। अगर मैं पॉइंट सबकी शिफ्टिंग करवा दूँ, इसकी कर दूँ 25, इसको करता हूँ 15, इसको 1.2 एज इट इज़ रखता हूँ, पॉइंट दोनों का शिफ्ट किया मैंने, इसका भी है ना, नहीं तो सर किसका कर रहा हूँ, तो L2 मुझे लगता है ये 5 जा, है ना, ये 3 जा, तो ये 5, ये 1.2 बाई 3 4 जा 0.4, तो L2 इज इक्वल टू 20, मतलब 2 मीटर, है ना, 0.4 × 5 2 मीटर, तो इतनी लेंथ होगी बैलेंसिंग लेंथ। 2 सेल को कंपेयर किया मैंने, बाकी कुछ नहीं है। भगवान देखो बच्चों को मैक्सिमम इसमें कंपेयर 2 सेल को कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करें, ये है E1 E2, एक फार्मूला ऐसा L1 बाई L2, और दूसरा एक फार्मूला है सर सेम E1 E2 का L1 प्लस L2। ये क्वेश्चंस में समझ में आएगा कैसे, जब अगर असिस्ट टू ईच अदर या अपोज, असिस्ट ऐसा वर्ड आएगा, असिस्ट और अपोज आएगा वर्ड, ठीक है, तब ये नहीं आता है वर्ड तो सिंपल ये फार्मूला इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, समझे क्या। 2 सेल है E1 E2 कनेक्टेड सीरीज, असिस्ट मतलब ऐड करना है, देयर बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों इसकी L1, वो है 3.2 मीटर। 2 सेल अपोज कर रहे, एक दूसरे के अपोज में है बेटा, तो इसको L2 बोलते हैं, वो है 0.7 मीटर, ठीक है। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल, सिंपल सी बात है, E1 बाई E2 निकालना। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करें सर, क्या ये क्वेश्चन में दिया अपोज और असिस्ट, तो क्या करोगे मेरे बच्चे, E1 बाई E2 L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 माइनस L2, तो ये E1 बाई E2 मिलेगा,
L1 क्या है मेरे पास 3.2 है बेटा, और ये है 0.7, और L1 क्या है बेटा मेरे पास वही बस, ठीक है ना। तो E1 अपॉन E2 ये 3.9 और ये 2.5 क्या, यस। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसका लॉग देख सकते हैं, लॉग है 3.9 एंड लॉग ऑफ 2.5, तो यहाँ पे 0.39 का लॉग टेबल लेना है बेटा। 39 का जीरो में देखोगे, किस में देखोगे, जीरो में देखोगे। तो सबसे पहले 39 का जीरो में मैं देख रहा हूँ, आपको भी देखना है। तो 5911 5911, 25 का जीरो में जो रहता है बच्चा, जीरो में 3979 होता है ना, 3979। चलो सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन रहा तो हाँ, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे 10 में से 3, यहाँ 18 में से 9 गए, है ना, 9 रहेंगे, यहाँ 4 में से तो 1 रहेगा। अब इसका एंटीलॉग देखना बेटा, 0 में से तो 0 ही रहेगा। एंटीलॉग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, चलिए देखो एंटीलॉग 19 का 3 में देखना है, 0.19 का 3 में देख रहा हूँ मैं। मेरा आंसर आ रहा है बेटा 1560, और मेन डिफरेंस 2 में तो 61 आएगा, 1560, तो 1 पॉइंट ये आ रहा है मेरा। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? तो भाई कमेंट करके बताते जाओ है ना, थोड़ा सा फास्ट कराओ, मुझे भी पता है जुलाई 2022 में सवाल आया था बेटा, ये जो जुलाई में आया वाला सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इंजॉय करते होंगे। अभी देखते हैं ग्लाहनामीटर, होल्ट मीटर है बेटा। होल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मतलब ग्लाहनामीटर का रेजिस्टेंस 500 ओम दे वाला। मेजर द मैक्सिमम वोल्टेज, ये V दे वाला बेटा, VG ग्लाहनामीटर में से जाने वाला 5 वोल्ट है। हाउ कैन इट मेड टू मेजर द मैक्सिमम वोल्टेज? V हमको 500 नहीं सर, 500 नहीं 100 है, 100, 500 नहीं सर 100 है, ये है 100 वोल्ट। तो आपको यक्स निकालना है, तो कितना रेजिस्टेंस, मतलब बेटा वोल्ट मीटर, ये एक ग्लाहनामीटर लगाते हैं ऐसे, है ना, बाद में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें से VG जो ड्रॉप हो रहा है वो दिए वाला है, टोटल जो अक्रॉस किया ना मैंने वोल्टेज वो दिए वाला बेटा, ये 100 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट बोला है। तो उनका कहना है कि ये रेजिस्टेंस कितने का होगा, कालिया बताना पड़ेगा तेरे को। तो यक्स इज इक्वल टू G n-1, ये फार्मूला है तारा, लेकिन n क्या है, n V बोलते थे एक्चुअली हम, तो V बाई VG बोलते थे, राइट। तो V क्या है मेरे पास 100, ये क्या है 5, तो ये 20 वोल्ट हो गया बेटा। मतलब यक्स इज इक्वल टू G की वैल्यू 500, n की वैल्यू 20, ये -1। तो बच्चों यहाँ पे यक्स इज इक्वल टू ये 500 और ये 19 होगा, तो ये 2 जीरो एज इट इज लिखो, 45, 4 कैरी है ना, 95, इतना हो। मैंने बहुत बार बोला है बेटा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर ग्लाहनामीटर या MCG टू वोल्ट मीटर कर रहे हो तो सही बात है। ये 500 या 9500 बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए सवाल यहाँ पे, ग्लाहनामीटर हैज द रेजिस्टेंस G की वैल्यू बेटा मेरे पास 16 ओहो। इससे इट शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट पास थ्रू इट, तो ये I करंट बेटा 20 मिली एम्पियर, तो ये G होगा क्या, तो IG ये 20 मिली मतलब -3 एम्पियर, ठीक है। द ओनली सेंट रेजिस्टेंस अवेलेबल, सेंट रेजिस्टेंस अवेलेबल जो है बेटा मेरे पास वो है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू कन्वर्ट द ग्लाहनामीटर इनटू अमीटर। हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड सीरीज, अच्छा सीरीज में लगाना पड़ेगा, ये सेंट रेजिस्टेंस ही निकालना, सीरीज विद द कॉइल ऑफ ग्लाहनामीटर सो दैट द रेंज ऑफ एमीटर, जो एमीटर की रेंज बेटा वो 8 ओम है। तो ये क्वेश्चंस शायद सभी बच्चे मुझे सॉल्व करके देंगे, उम्मीद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये सवाल आप ही करोगे ऐसे उम्मीद करके पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्योंकि सेम क्वेश्चन एक सॉल्व करके देने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन से बेटा कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ग्लाहनामीटर रेजिस्टेंस,
तो ग्लाहनामीटर का रेजिस्टेंस है बच्चों 500 ओम, और ये जो सेंट है फीट द सेंट, अच्छा मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सेंड किया तो 21 ओम है। द वैल्यू ऑफ सेंड रेजिस्टेंस क्या होगा, उनका कहना क्या है मैं बता देता हूँ। ये एमीटर है बच्चों, क्या ये एमीटर, ये है ग्लाहनामीटर, और ये सेंड रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन सेंड रेजिस्टेंस पता नहीं, लेकिन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस का है ना, ये इतना आ रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा। तो आर देखो पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला G + 1/S, मुझे 1/S निकालना है तो ये इधर आने से माइनस होगा। क्या समझ पा रहे बेटा, ये 1/S निकालना है तो ये इधर गया तो माइनस होता है, तो ये 1/S। आर इक्विवेलेंट है जो है बेटा वो है 21, और ये G जो है बेटा मेरे पास 500। सही है, कोई टेंशन तो नहीं भाई। तो 1/S इज इक्वल टू यहाँ पे 500 - 21, और ये है बेटा 500 और ये है 21। तो 1/S इसको उल्टा कर देते तो अच्छा रहता है ना, कैलकुलेशन करने में इजी चला जाता। तो यस, तो इसको भी उल्टा करो तो ये 500 और ये 21, तो ये गए तो ये 400। करेक्ट है बेटा, या कैलकुलेशन भी कर सकते, देखो 105 और ये 2 0 एज इट इज। करेक्ट है, लॉग टेबल से करो तो और इजी चला जाएगा। तो लॉग ऑफ, एक काम करो ना सर, इसको ऐसे रखते हैं 105 × 10⁻², बाजू में जानबूझकर थोड़ा सा इजी चला जाएगा इसलिए, बाकी कुछ नहीं। लॉग है बेटा 105 का, एंड लॉग है बेटा ये, तो कैरेक्टर 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट। 10 का 5 में देखो, चलो लॉग टेबल लेना है बच्चों, 10 का 5 में देखना है लॉगरिथम, ठीक है। 10 का 5 में तो वो है 0,212, 0,212। अब 47 का 9 में देखो, 47 का 9 में 6803, 6803। यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, फिर विश्वास करें, 12 में से 3 गए, 9 रहते हैं, यहाँ पे 0 ही होगा। 12 में से 8 गए 4, 9 में से 3, इधर का 1 ले लिया भैया, है ना, तो 1 की बाकी 1 में से तो 12। चलो एंटी लॉग देखो बच्चों, इसका एंटी लॉग देखना है बेटा, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा 0.34 का, कहाँ देखना है, 0 में 21, 88 और मीन डिफरेंस 5 है, 5 ऐड करोगे तो 93, हाँ 21, ठीक है। एक छोड़ के पॉइंट, ये 10⁻² पहले का और ये -1 बेटा, ये ठीक है। तो यस इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि 2193 मिलेगा ओम, इतना रेजिस्टेंस, सेंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है 2193, ठीक है, इतना आना चाहिए बेटा। देखो एक पावर खा लिया 10⁻1, इसलिए पॉइंट शिफ्ट किया था मैंने। लास्ट और फास्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि सभी बच्चे अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद के साथ साथ चल रहा हूँ भाई, है ना। ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, MCG मूविंग कॉइल ग्लाहनामीटर, जो रजिस्टेंस दिए वाला बेटा G का वो है 25 ओम। स्केल डिफ्लेक्शन, द करंट है बेटा I जो दिया है मेरे पास, तो वो है 10 मिली एम्पियर। ग्लाहनामीटर से जा रहा है तो IG लिखो, हाँ, तो ये 10 मिली मतलब -3 एम्पियर, तो इसका 10⁻² एम्पियर। हाउ विल कन्वर्ट इनटू द वोल्ट मीटर, द रेंज दिए वाले बेटा वो है 100 वोल्ट तक। तो मुझे इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो भी लगने वाला रेजिस्टेंस है बेटा वो रेजिस्टेंस निकालना है। तो यक्स फार्मूला था V/IG, याद है, -G बेटा। तो यक्स V है मेरे पास 100, IG है मेरे पास 10⁻² और ये है बेटा 25। कौन सा बच्चा ऐसा जिसको नहीं आता यार, तो ये 100, ये ऊपर गए तो ये 10⁻² और ये 25, ये 100, ये भी 100 है, 10⁻² मतलब 100, 100 × 100 कितना होता है, 10,000 होता है भैया हमारे इधर, और 25 गए तो 25 गए तो 9,975 होगा। ओरली आंसर है ना, यस बच्चों। तो इस लेवल पे हमने जितने भी न्यूमेरिकल थे वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल करवा के दिए हैं। ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल 100% आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, बट ध्यान रखना कि ऐसा ही न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब
बस इसके नंबर चेंज करेंगे, 25 की जगह पे 30 देंगे भैया, है ना, इधर कुछ देंगे 200 देंगे, बस वैल्यू चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट वही, फार्मूला वही, सब कुछ वही रहने वाला है। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं सीईटी के लिए या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टॉपर प्लस बैच है हमारी, किसमें, PGMN ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाके PGMN ऐप को डाउनलोड करके करवा सकते हैं। चलो बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय 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 बाय।